विचारों का क्या है। हमारे विचार हर पल हम पे हावी होते हैं। हम उन्हें नियंत्रित भी नहीं कर पाते हैं। हम अपने विचारों के गुलाम बनते चले जाते हैं, क्योंकि हमारा अपनी इंद्रियों पे काबू ही नहीं होता है। जब इंद्रियों पे काबू नहीं होगा, जब आपके फाइव सेंस ऑर्गन्स आपका कहा नहीं मानेंगे, तो फिर विचार या मन की सोच पे विजय पाना तो बड़ा ही दुष्कर कार्य है। एक उदाहरण बताता हूँ। प्रचंड गर्मी कुछ दिनों पहले पड़ रही थी और मैं पैदल थोड़ी दूर कहीं जा रहा था। इतनी तेज़ गर्मी, पसीने से मैं तरबतर और काफ़ी परेशान सा गर्मी की वजह से एक पेड़ के नीचे मैं थोड़ी देर खड़ा हो गया। उसकी छाया में थोड़ा सुस्ता लेता हूँ, यह सोचकर। सामने वाले घर के रेलिंग पे एक सज्जन व्यक्ति ने मुझे देखा। उन्होंने कहा, बहुत गर्मी है ना भाई साहब। मैंने सोचा ये कैसा आदमी है, इतनी प्रचंड धूप देख रहा है, खुद अपनी घर की छाया में मौजूद है और मेरे ऊपर कमेंट पास कर रहा है कि प्रचंड गर्मी है ना भाई साहब। मैंने कहा बड़ा घटिया आदमी है ये, कमेंट पास करता है। मेरे विचार देखिए। अगले ही पल वह कहता है, रुकिए भाई साहब, थोड़ा मैं आपके लिए ठंडा पानी लाता हूँ। मेरे विचार उसके प्रति जो थे वो बदल गए। मेरे विचार ने मुझे अवगत कराया, तुम गलत हो। कितना अच्छा आदमी है वह, तो गर्मी की वजह से तुम प्यासे हो गए, तुम्हारा गला सूख रहा होगा। उसने अपनी सहृदयता दिखाई, दयालुता भरा हृदय दिखाया और उसने बताया कि मुझे पानी पीने की इच्छा है, मुझे पानी पीना चाहिए, और वह मुझे पानी दे रहा है। फिर वह आदमी यह बोलकर अंदर चला गया। मैं इंतज़ार करता रहा, अब आएगा, तब आएगा, अब आएगा, तब आएगा। 7-8 मिनट बीत गए। मेरे मन के विचार ने तुरंत एक करवट लिया और मुझे बताया, घटिया आदमी है, बेवकूफ़ बना के चला गया, ठग लिया उसने। घटिया, बिल्कुल घटिया आदमी। उसने देखो बताया कि मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगा, 5-7 मिनट बीत गए, वो आया ही नहीं, मजाक उड़ा कर चला गया। मेरा मन मुझसे यह कह ही रहा था। अचानक मैंने देखा, एक गिलास और एक मग्गा लेकर, एक जग लेकर वह व्यक्ति बाहर को निकला। उस व्यक्ति ने मुझसे माफ़ी मांगा, थोड़ी सॉरी भाई साहब, थोड़ी देर हो गई। मैंने सोचा जब इतनी गर्मी है तो ठंडा पानी क्यों पिलाना, मैं शिकंजी बनाकर क्यों ना पिलाऊं आपको। मेरे मन ने कहा, यार कितना तुम घटिया सोचते हो, देखो इस व्यक्ति को, तुम्हारे लिए शिकंजी बना रहा था और तुम इसको घटिया बोलने लगे थे। देखिए मेरे विचार ने फिर से एक नई करवट लिया। विचार अपने रूप विचार का रूप तुरंत बदल गया। उसने मेरे विचार ने मुझसे कहा, कितना अच्छा आदमी है, मैं कितना गलत सोच रहा था इसके बारे में, कितना गलत सोच रहा था इसके बारे में। यह तो मेरे लिए शिकंजी बनाने लगा, कितना अच्छा व्यक्ति है। उस व्यक्ति ने गिलास में शिकंजी डाला और मुझे दिया पीने को। मैंने पिया, मुझे अजीब सा लगा। मेरे विचार ने मन ही मन मुझसे कहा, हद है यार, इस व्यक्ति ने बिना चीनी का मुझे शिकंजी पिला दिया। मैं मन मार के पीने की कोशिश कर रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मेरा मन ही मन, मेरे विचार उस व्यक्ति के प्रति फिर से कलुषित भावनाओं से परिपूर्ण हो गए। मेरे मन का विचार मुझे कह रहा था, बताओ इस व्यक्ति ने शिकंजी को बिना चीनी का बना दिया, इससे बेहतर तो वो ठंडा पानी पिला देता। मेरा विचार यह मुझसे कह ही रहा था, बता ही रहा था कि अचानक उस व्यक्ति ने चीनी की दो छोटी पुड़िया अपने जेब से निकाला। बोला, भाई साहब मुझे लगा कि कहीं आपको चीनी पसंद हो, नहीं पसंद हो, इसलिए मैं अपनी जेब से
मतलब अपनी जेब में 2 पुड़िया चीनी का ले लिया कि आप स्वेच्छा से अगर लेना चाहे तो शिकंजी में डाल लीजिएगा, नहीं लेना चाहे तो शिकंजी में नहीं डालिएगा, क्योंकि आजकल अधिकांश लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हैं। तो मेरे मन में यह भावना आई। अब उस व्यक्ति का यह कृत्य देखकर मेरे विचार ने पुनः एक परिवर्तित रूप लिया। उसने कहा यार कितना मैं कितना गंदा सोच रहा हूँ इसके लिए, ये कितना अच्छा आदमी है। कहने का तात्पर्य यह है बंधुओं, हमारे विचार हम पर हर मिनट हावी होते हैं। हमारे मन के विचार हर मिनट बदलते हैं, हर सेकंड वह अपना रूप बदलता है। हमारा विचार बहुत ज़्यादा इच्छाधारी बना हुआ है। अगर हमने अपने विचारों को नियंत्रित नहीं किया, अगर हमने अपने विचारों को जैसा वो चाहता है वैसा रूप लेने दिया, तो फिर हमारी ज़िंदगी नरकमय बन जाती है। हमें चाहिए कि हम अपने कलुषित विचारों पे सदैव नियंत्रण रखें, ताकि हमारे अंदर किसी के प्रति दुर्भावना पैदा ही नहीं हो। तो विचारों पर नियंत्रण बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। यह तभी हो सकता है जब आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता रहे। धन्यवाद।